नमस्कार। बुधवार का दिन। आई होप कल उतार चढ़ाव आपने देखा होगा। मार्केट लगभग 130-40 पॉइंट ऊपर गया, फिर नेगेटिव भी गया बंद होते होते, और जब फाइनल नंबर आया तो 21 पॉइंट प्लस बंद हुआ। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा, बाइंग बहुत ज़्यादा थी। लोग पता नहीं क्यों पागल हो रहे हैं, खरीदना खरीदना। ये खरीदने का भाव नहीं है भाई, सिर्फ आई डोंट नो कि वो सिर्फ फॉर्मों के चक्कर में कि हम मिस ना कर दें, कहीं और ज़्यादा महंगा ना हो जाए, बस खरीद रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद इस खरीदारी में ज़्यादा योगदान, कंट्रीब्यूशन रिटेलर्स का है। उनको लग रहा है कि पता नहीं कुछ रह ना जाए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कुछ शेयर्स कई गुना हो गए हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर ये मौका भी गया हाथ से तो मौका नहीं मिलेगा। अरे भाई, बहुत मौके आते हैं और इससे बेहतरीन मौके आएंगे। हमेशा एक तरफा मार्केट नहीं चलता है, नीचे भी इसको आना है। अब नहीं, कुछ दिन बाद आना है, कुछ दिन बाद नहीं आना तो 1-2 महीने के बाद आना है। आना जरूर है, आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। और बहुत गहरी गहरी डिप देखी है मैंने, बहुत नीचे तक जाता है, झटका देता है, और उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते खरीदने के। इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि पैसे जरूर हाथ में रखिए, खरीदारी में जल्दबाजी ना कीजिए। कल कुछ शेयर्स बताए थे, अगर उसमें आपने कुछ देखा हो तो मुझे लगता है कि कोई बुरा डिसीजन नहीं था। अगर आपने कल के दाम पे भी कुछ लिए हों तो, स्पेशली M&M फाइनेंस, बड़ी अच्छी खबर आई थी, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो इसमें शायद कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम आते हैं, कुछ IPO भी आ रहा है, एक बड़े वाला 5,000 करोड़ का ओला का। तो अगर आप प्राइमरी मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो IPO में भी अप्लाई कर सकते हैं। 20-22% के करीब प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, तो बाकी देखते हैं कहाँ खुलता है ये। और आज नंबर आने हैं कोल इंडिया के, M&M के, उसके बाद मारुति के, तो इन पे भी आप नज़र रख सकते हैं कैसे नंबर आते हैं। क्योंकि जब नंबर बुरे आते हैं, कंपनी अच्छी होती है तो एकदम से करेक्शन होती है, और वही मौका खरीदारी का होता है अगर आपको एट प्रेजेंट भी खरीदना है। लेकिन अगर आप बहुत कीन हैं, आपको खरीदना ही है, आपको जिद है कि ये शेयर तो मेरे पास होना चाहिए, मुझे खरीदना है, तो ज़्यादा मत खरीदिए। बहुत मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी में लें, और लॉन्ग टर्म के लिए लें, तो लॉन्ग टर्म में तो कवर हो जाता है। वो बात अलग है कि आपका प्राइस हायर होगा तो उसी हिसाब से प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी कंपनी आप खराब रिजल्ट के आने पे लेते हैं तो एकदम से डिप आता है, वो बढ़िया मौका होता है। इसके अलावा तो और ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। हाँ, एक नोटिस मिला है, एक अच्छी सी कंपनी है मेटल की कंपनियों में 2 कंपनियों को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, हिंडेल्को, हिंदुस्तान जिंक, बहुत बेहतरीन डिविडेंड और देने वाली और अच्छी कंपनियाँ। उसके बाद टाटा स्टील और सेल, NMDC का नंबर आता है। तो हिंदुस्तान जिंक को एक नोटिस मिला है, और ये शायद असर दिखाएगा मार्केट में। अगर अच्छा करारा डिप मिलता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, और वेदांता इसी के बलबूते पर जिंदा है, बहुत बेहतरीन डिविडेंड देता है। चलिए आगे चलते हैं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा 20 IT स्टॉक्स। तो 20 IT स्टॉक्स को मैंने 3 मेन और चौथी में 2 पैनी टाइप स्टॉक्स रखे हैं। तो एक तरीके से 20 स्टॉक्स को मैं 4 कैटेगरी में कवर करूंगा। पहले कैटेगरी में मैं 6 स्टॉक्स जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो मुझे लगता है कि हर एक के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, वो 6 ले रहा हूँ पहले। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आऊँगा, लेकिन ये एक ऑर्डर है, डिसेंडिंग प्रेफरेंस। मेरी डिसेंडिंग प्रेफरेंस, आपकी अलग हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो फर्स्ट 6 होने चाहिए उसमें TCS, दुधारू गाय है टाटा ग्रुप की इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है। जैसे अडानी ग्रुप का मैंने बोला था कि अडानी पोर्ट से आता है, तो TCS को तो छोड़ा जा ही नहीं सकता।
इसके बाद ओरेकल फाइनेंस, हाँ 11,000 का भाव है, देखते देखते हो गया, लेकिन स्टॉक बहुत बेहतरीन है। थोड़ा सा जब नीचे मिले तब आप लीजिएगा। डिविडेंड भी देता है बहुत बेहतरीन, और लेकिन भागा बहुत है, बहुत भागा है। मुझे याद आता है शायद साल भी नहीं हुआ, 3,000 से लेके 3500 के बीच में हुआ करता था। पता नहीं क्या दौड़ लग रही है, बहुत बहुत कंपनियों को मैं देख रहा हूँ, देखते देखते आसमान छू रही है। लेकिन फिलहाल हमेशा की तरह मैं बोलूँगा कि खरीदने का रेट नहीं है। ओरेकल फाइनेंस के बाद मैं बात करूँगा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, LTI Mindtree। LTI Mindtree बहुत बहुत अच्छा स्टॉक है, हालांकि ये भी भागा हुआ है। कल थोड़ा सा गिरा है और 5650 के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा गिरावट का और इंतजार करें। अगर ये 5,000 के आसपास मिले तो बेहतरीन बेहतरीन खरीदारी होगी, तो इस पर नज़र रखिए। इसके बाद दो स्टॉक्स और हैं, HCL टेक और परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी। दोनों बेहतरीन स्टॉक्स हैं। HCL तो बहुत अच्छा डिविडेंड भी देता है। तो ये 6 स्टॉक्स थे मेरे पहली कैटेगरी में जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे हैं। TCS, ओरेकल फाइनेंस, LTI Mindtree, HCL टेक और परसिस्टेंट। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी मेरी आती है, सेकंड प्रेफरेंस आती है इनके बाद, जिसमें से देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ उसमें अच्छा लगता है और आपके वॉच लिस्ट में है तो। सबसे पहले कुछ नए स्टॉक्स मैं ले रहा हूं जिन्होंने बेहतरीन बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तीनों नए हैं, साइंट, KPIT और केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स तो पता नहीं, बाप रे बाप, 4,000 को पार कर गया। ऐसा क्या तूफान लाएगा कुछ नहीं पता। कहाँ ये अभी 1700, 1600, 1500 के आसपास घूमा करता था। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। साइंट, KPIT, केन्स बहुत बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं, लेकिन महंगे हैं। अभी मत खरीदिए, थोड़ा सा गिरावट का इंतजार कीजिए, वॉच लिस्ट बनाइए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। और बाकी 3 इस कैटेगरी में आते हैं, कोफोर्ज, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। कोफोर्ज, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इसको पहले नंबर पे डालूं, दूसरे नंबर पे डालूं, फिर मैंने HCL टेक को पहले पे करके इसको दूसरे नंबर पे किया है। तो इस तरीके से ये 2 कैटेगरी हो गई। फिर दोहरा देता हूं मैं, साइंट, KPIT, केन्स, कोफोर्ज, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा। इसके बाद बारी आती है थर्ड कैटेगरी की, टाटा टेक और टाटा एलेक्सी। दोनों को मैं साथ साथ ले रहा हूं क्योंकि दोनों सेम ही काम करते हैं, सेम ही ग्रुप की हैं और दोनों में पब्लिक होल्डिंग काफ़ी है। तो जहां पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा उठा पटक ज़्यादा होती है और गेन्स का खतरा थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि जहां पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाती है तो एक फ्लोट बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, तो फिर मुझे तो मज़ा नहीं आता है, आपका मुझे मालूम नहीं। चलिए, टाटा टेक और टाटा एलेक्सी के बाद एक और टाटा की साथ साथ कॉम्पिटिटिव कंपनी है, L&T सर्विसेज। वो L&T Mindtree था, ये L&T सर्विसेज है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड और विप्रो। विप्रो को मैं, माफ़ कीजिएगा, नंबर 3 पे लाया हूँ। तो ये भी बेहतरीन कंपनी है जो कैटेगरी में आती हैं। तो इसके बाद 2 और को मैं शामिल कर रहा हूँ, 20 हो जाएंगे, बिरला सॉफ्ट और इन्फीबीम। इन्फीबीम मैंने पहले भी जिक्र किया है, थोड़ा पैनी स्टॉक में है। हालांकि इसमें मैंने बहुत एक छोटा सा FCS सॉफ्टवेयर भी रखा जा सकता है, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप बड़ी कंपनियों में हाथ ज़्यादा डालें। छोटी थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन अगर आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो आप इन्फीबीम और FCS सॉफ्टवेयर में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, मार्केट ऊपर है, बहुत ऊपर है, और मुझे लगता है अभी और ऊपर जाएगा। मैंने जैसे पहले बोला था सोमवार को कि 400 से 500 पॉइंट्स की, यानी कि उस वक्त 24,800 था, तो 25,300, 25,400 तक मैं देख रहा हूँ मार्केट को आने वाले 8-10 दिनों में। तो वहां तक जा सकता है, यानी कि ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड मुझे नहीं लग रहा नेगेटिव है, खतरे की कोई बात लग नहीं रही है, प्रोवाइडेड दैट कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कहीं पे हो जाए, इकोनॉमी में कोई
यूएस से कोई नई खबर आ जाए, कहीं कोई और आक्रमण ना हो जाए, या पता नहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल भी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव चलेगा, लेकिन खरीदारी से थोड़ा बचिए। प्रॉफिट को पढ़ते हुए देखिए, थोड़ा थोड़ा सा लाते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब एकदम से धड़ाम हो तो आपके पास लगाने को पैसे ही ना हो। और आईपीओ की जब मैं बात कर रहा हूं तो आईपीओ को भी कंसीडर करते रहिए। धीरे धीरे अच्छे आईपीओ आते हैं, लेकिन आईपीओ के लिए आई विल सजेस्ट कि फैमिली मेंबर्स के भी 2-3 अकाउंट करके, कम से कम 2 या 3 अकाउंट आप रखिए, अलग अलग नाम से, अलग अलग पैन से, ताकि अगर आईपीओ एप्लीकेशंस में आप लगाते हैं तो आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने भी मेरे ख्याल से 4 अकाउंट हैं जहां पे मैं एप्लीकेशन डालता हूं। यकीन मानिए बड़ा बड़ा कंपटीशन हो गया है आईपीओ में भी, बड़ा मुश्किल से अलॉटमेंट होता आता है, बहुत मुश्किल से। अभी रिसेंटली 4 एप्लीकेशन लगाई थी, क्या था, सेंसटार, कुछ एक भी नहीं आई है। ऐसे कहीं एक आती है 4 में से, कहीं 2 आती है, कभी आती ही नहीं है कई कई बार लगातार। तो आप आईपीओ भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ओला में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ। पर आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है एट प्रेजेंट 20 से लेके 22% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो बढ़ भी सकता है और लिस्टिंग तक घट भी सकता है। तो आप थोड़ा नज़र रखिए, देखिए, अगर आपको दिल करता है अप्लाई कीजिए, क्योंकि मेरा भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, शायद 1 तारीख से खुलेगा। तो मैं भी देखूंगा लास्ट डे को, अगर प्रीमियम में कुछ बढ़ोतरी होती है तब मैं लास्ट डे को 1 या 2 एप्लीकेशन जरूर डालूंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि आगे बहुत से आईपीओज आ रहे हैं तो उनके लिए भी आपको पैसा बचा के रखने हैं। तो तब तक आप इकट्ठा कीजिए, जहां से भी कर सकते हैं, कर्जा मत लीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए और इंतजार कीजिए बहुत बड़ी डिप आनी है, आएगी आएगी, आपको मौका देगी। तब तक मुनाफा भी बांधते रहिए, थोड़ा थोड़ा घर लाते रहिए, लेकिन ये नहीं है कि 5, 10, 20, 25% के ऊपर आप मुनाफा बुक करने के लिए भागे ना, ना, तो जल्दबाजी में नहीं है। कम से कम 40-50% तो कम से कम होना ही चाहिए, और वो भी उन पे होना चाहिए जहां आपको लगता है कि मैं बेच के कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर मैं प्रॉफिट बुक करना जरूरी नहीं समझता पर्सनली, लाइक रिलायंस हुआ, L&T हुआ, और इस तरह की कंपनियां हैं जिनको मैं बेच के मुनाफा बुक करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको मैं छेड़ना ही नहीं चाहता, बरसों से चले आ रहे हैं, आगे तक मैं चलाना चाहता हूँ। आईटीसी हुआ, उसके बाद रेडिको खैतान हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स हुआ, उनको मैं नहीं छेड़ता हूँ, लेकिन मैं वहीं कोशिश करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट हूँ, लाइक 90%, 95% हूँ, लेकिन जहाँ मैं 100% जिनको जाना चाहता हूँ उनको नहीं। जैसे नए नए आईपीओज वगैरह को तो ज़्यादातर मैंने फ्री कर लिया है, ज़्यादातर को फ्री कर लिया है मैंने। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और थोड़ा सावधान रहिए, विजिलेंट रहिए, भागने की कोशिश ना करें। इन शेयर्स को जिनको आप खरीदना चाहते हैं, खरीदने का मौका जरूर मिलेगा, और 1-2 मिस भी हो गया तो कोई किस्मत खराब होने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, निवेशित रहिए, पैनिक ना करें, जल्दबाजी ना करें, पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा तो बुक करते रहिए। 1-1, 2-2 में कोई आपका मुनाफा घटने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म वाला। प्रेजेंट में जो मुनाफा अगर 40% आ रहा है, 50% आ रहा है, तो आप उसको घर लाइए, बैंक में लाइए। लेकिन अगर आपके पास बैंक में पर्याप्त पूंजी है तो फिर चलने दीजिए, फिर कोई खतरे की बात नहीं है। ये मैं उन्हीं के लिए कहता हूँ जिनके पास घुमाने के लिए पैसा नहीं है, प्रोलिफरेशन के लिए, अपने पोर्टफोलियो को प्रोलिफरेट करने के लिए कम पैसे हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं, या इधर उधर देख रहे हैं, उनको बुक करते रहना चाहिए, पैसा इकट्ठा करते रहना चाहिए। जिनके पास है मजे कीजिए ना, भूल जाइए, खरीदिए, भूल जाइए, नज़र रखिए रिजल्ट्स के टाइम पे, उस वक्त नज़र रखिए, और फिर अच्छा लगता है, मुनाफा बढ़ गया है तो थोड़ा थोड़ा आप भी बुक करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शब खैर।